आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 3। ये आपकी हिंदी की आई है तो हम इसे बना रहे हैं। ये एक ही लैंग्वेज में आएगी, जाहिर सी बात है। चलिए, और इसके अलावा जो 7th की या 8th की है वो भी मैं लोड कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। विषय क्या है? हिंदी। बचपन का भाग 1 है, ठीक है। ये बचपन आपका चैप्टर है, हिंदी का शायद 2nd चैप्टर है, तो उसका भाग 1 पढ़ लें, यानी ये अगले वर्कशीट में भी आएगा। और 24 तारीख से डेट डाल लेंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए, देखते हैं इसमें मैं पढ़ना क्या है। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती, ठीक है, क्या नाम है लेखिका का? कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं, उसे स्मरण कहते हैं। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें। चलिए, अब हम लेखिका के बचपन को जानते हैं कि लेखिका का बचपन कैसा गुजरा। चलिए, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। यानी कि मतलब लेखिका हम लोग से इतनी बड़ी है, बल्कि वो हमसे भी बड़ी हैं, और आप सबसे तो और ज़्यादा बड़ी होंगी, ठीक है। तो यही अपने बारे में कह रही हैं कि मैं आप सबसे इतनी बड़ी हूँ कि हो सकता है मैं आपकी दादी नानी में से कुछ कितनी उम्र की हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं आपकी बुआ या मौसी जैसी उम्र की हूँ, ठीक है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी किसे कहा जाता है? बड़ी बहन को, है ना। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। यानी अपने आप में वो कह रही है कि मैं बड़ी हो गई। देखिए, क्या होता है, आप चाहे छोटे हों, लेकिन अगर आपसे कोई छोटा भाई बुलाता है या कोई छोटी बहन आपसे बुलाती है दीदी कह के या भैया कह के, तो आपको ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना। सेम उसी तरह जब घर में सब उसे जीजी कह रहे हैं, चाहे वो 5 साल की ही हूँ, लेकिन क्या है कि वो सबसे बड़ी हैं, बाकी लोग 2 साल के हैं या कोई 3 साल का है, तो इसका मतलब कि वो सबसे बड़ी हुई ना, तो वो अपने आप में बड़ा महसूस करने लगती है ना। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब देखिए, पिछली शताब्दी का क्या अर्थ है? पिछली शताब्दी का अर्थ होता है कि यानी देखिए, 1 से लेके 100 तक एक शताब्दी होती है, आपको पता होना चाहिए ये बात। जैसे अब हम लोग किस में चल रहे हैं? 2020 में चल रहे हैं। 2020 से ये 2100 तक एक शताब्दी मान लीजिए, यहाँ 2000 होना चाहिए, ठीक है। 2000 से 2100 तक ये एक शताब्दी हो गई, ठीक। अब अगर हम लोग इसमें 2000 में पैदा हुए हैं, तो अब हम 2001 में को अगर 100 में 101 में कोई बच्चा होगा तो वो क्या कहेगा कि हम दूसरी शताब्दी में हो गए, ठीक है ना। यानी 100 साल कंप्लीट हो गए, ठीक। तो इस तरह से ये होता है। तो वही कह रहे, हो सकता है वो पीछे 1900 में पैदा हूँ, या हो सकता है वो 1800 में पैदा हुई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ, ठीक है। पहले वो कपड़े कैसे पहनती थी? रंग बिरंगे पहनती थी, नीले, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, इस कलर के, काले, इस कलर के वो कपड़े पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। यानी अब वो मतलब जब क्या होता है, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसका मिजाज थोड़ा सोबर हो जाता है, इसलिए वो हल्के कलर के कपड़े पहनना, सिंपल कपड़े पहनना ही पसंद करने लगता है। गहरे नहीं, हल्के रंग, है ना। देखिए, आ गई वही बात। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पोशाक माने कपड़े, पोशाकें पहनी है। पहले क्या पहना है? जैसे फ्रॉक, फिर नेकर वॉकर, ठीक है, स्कर्ट, लहंगा, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हालांकि नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, ठीक है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घाघरा, घेरदार फ्रॉक। यानी अब देखिए क्या है, ये अपने कपड़े बता रही हैं कि उन्होंने इस तरह के घेरदार फ्रॉक, इस तरह के इन्होंने कपड़े पहने हैं। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिक। यानी अब ये क्या पहले फ्रिल लगी, फ्रिल किसे कहते हैं? लेस टाइप की होती है, उसको कहा जाता है कि उन्होंने नीचे फ्रिल लगाई है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इत्र, रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी कि उस ज़माने में क्या था? रंग बिरंगे इत्र वगैरह का चलन था।
तो अब क्या कह रहे हैं, यानी उस ज़माने में बालों में रिबन वगैरह लगाने का रिवाज था। तो कह रहे लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, यानी कि वो उसमें लेमन कलर का है फ्रॉक, उसे पहनना उसे बड़ा पसंद था, जिसके नीचे फ्रिक टिकी थी, यानी कि अब क्या थी, उसके नीचे फ्रिल लगी हुई थी। 2 ट्यूनिट भी याद है, यानी कि अब उन्हें ये भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, ठीक है, यानी अब कैसे रंग का था, चॉकलेटी रंग का, और अंदर की कोटी कैसी थी, प्याजी थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्वेटिंग की भी याद है, यानी उसे अपनी सारी चीज़ें याद है। अपने बचपन के बारे में बताइए, तो अपने सारे छोटेपन की बातें बता रही हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे वहाँ नौकर या नौकरानियों को नहीं दिए जा सकते थे, यानी कि मोजे वगैरह अपने आप धोए जाते थे, वो नौकरों को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे, यानी कि अब यही काम करते थे, मोजे धोना, रुमाल धोना, ये सब काम करते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो ये तो ट्रिक आप भी करते होंगे, पॉलिश करने के बाद उसको कपड़े से रगड़ते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं ना। तो इसमें क्या है, इसमें और ज़्यादा चमक आने लगती थी अच्छे से, ठीक है। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, यानी अब कह रहे हैं मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू माने क्या होता है, आपके जूतों को इंग्लिश में कहते हैं ना शू, ठीक है, शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदेह भी हैं, यानी कि ये भी मानना पड़ेगा कि ये पहले से ज़्यादा आरामदेह अच्छे भी हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम नए जूते पहनते हैं तो नए जूते हमें काटते हैं तो उससे छाले बन जाते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, और जब आप जहाँ पे जूता काट रहे हैं वहाँ पे अगर आप रुई लगा लें तो वो जूता आपके नहीं काटेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई भी कोल्ड क्रीम है, आप उस जगह पे वो कोल्ड क्रीम लगा लें तो भी आपके जूता नहीं काटेगा। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर, यानी कि आपके जूते ने काटना शुरू किया तो रुई को मोज़े के अंदर करके रख लिया। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़िक्र हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है हमारे और तुम्हारे बचपन में। भाई जाहिर सी बात है, मेरे और आपके बचपन में भी काफ़ी फ़र्क है। जब हम छोटे थे हमारे पास ये मोबाइल वगैरह चीज़ें नहीं होती थी। हम क्या करते थे, या तो खेलते थे या फिर टीवी देखते थे। अब आज आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो अब इनके बचपन में तो और ज़्यादा फ़र्क आ चुका होगा, है ना। हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल समझते हैं आप लोग, जो जैतून का तेल होता है, ठीक है, या कैस्ट्रोल ऑयल पीना पड़ता था। क्यों पीना पड़ता था? ये सब चीज़ें ताकत की होती हैं, तो इसलिए इन सबको ये चीज़ें पिलाई जाती थी। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर, अब ये शनिचर बोल रहे हैं ना, हफ्ते को, ये हफ्ता हो गया आपका, या फिर से क्या बोलते हैं, शनिवार, उसे शनिचर बोल रहे हैं। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती है। अब देखिए जो चीज़ आपको बुरी लगती है ना, आपको उसकी स्मेल अपने आप आने लगती है, चाहे वो चीज़ हो ना तो भी आपको उसकी स्मेल आने लगेगी। तो वही उसकी स्मेल आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, यानी कि निशान लगाए जाते थे कि अब हमें ये गिलास है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे निशान लगा कि इतना ही पीना है, पहले उन्हें देखते ही मतली होने लगती। मतली यानी कि जी मालिश करने लगता, जैसे वॉमिटिंग आने वाली हो, है ना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवार दवा, यानी कि वो जो शनिवार की दवा होती थी वो अगर हम ना पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, यानी कुछ ख़राब नहीं होता, लेकिन वो ज़बरदस्ती पिलानी पड़ती थी, सेहत ठीक ही रहती। जाहिर सी बात है, आज क्या आप ऑलिव ऑयल पीते हैं? नहीं पीते। क्या मैं ऑलिव ऑयल पीती हूँ? नहीं पीती, लेकिन हम भी तो ठीक रहते हैं। वही लेखिका कह रही है कि अगर मैं नहीं भी पीती तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें पिलाया जाता था। अब ये नए शब्द है जिनसे आपको परिचय कराया जा रहा है। तो ये क्या लिखा है? सयाना यानी समझदार, है ना। मतली माने उल्टी यानी वॉमिटिंग। शताब्दी 100 वर्ष का समूह, जब 0 से 100 वर्ष हो जाते हैं उसको कहते हैं शताब्दी। ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि जैसे अब 2000 है, 2000 से 2100, ये आपकी एक शताब्दी हो जाएगी। खुराक माने दवा। दशक किसे कहा जाता है? 10 वर्षों का एक समूह, ठीक है। और पोशाक माने कपड़े। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दी थी। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए अब मैं आपको एक बात और बिल्कुल क्लियर कर दूं,
क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनके आप कई तरह से आंसर लिख सकते हो। लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम मैंने यहाँ से देखा था, यहाँ कुछ और आंसर था, आपने कुछ और आंसर कराया है। तो ये मैटर नहीं करता है बेटा। जो आंसर मैं करा रही हूँ वो मैं आपको एक लिमिटेड आंसर करा रही हूँ। अगर आप उससे कम करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर आप बड़ा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक सफिशिएंट आंसर है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो हमने सिंपल सा आंसर लिख दिया, लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोना, जूते पॉलिश करना आदि काम करती थी, सिंपल। अब अगर कोई और कुछ बड़ा सा लिखाता है तो वो गलत भी नहीं होगा, लेकिन ये कि आपको इतना बड़ा याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट आंसर लिखाती हूँ, लेकिन फुल आंसर लिखाती हूँ जो पूरे होते हैं, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेट आदि। ऐसे ही पाठ में आए और अंग्रेजी शब्दों को शार्ट कर लिखिए। तो मैंने लिखा पाठ में फ्रॉक, स्कर्ट, है ना, कलर, पॉलिश, ब्रश, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल। इसके अलावा एक लफ्ज़ और हुआ है शू, है ना, जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है जूतों के लिए, कि अब तो नए नए शू आ गए हैं मार्केट में, तो वही शू लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है। ऐसे जैसे अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी इसी तरह के बहुत सारे। अब आप पढ़ेंगे इसे और डीपली तो हो सकता है कुछ आपको और अच्छे शब्द मिल जाए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेखिका ने पिछले दशक में किस किस तरह की पोशाकें पहनी है, यानी पिछले उसमें कितनी कौन कौन सी फ्रॉकें पहनी है, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पिछले दशक में लेखिका ने फ्रॉक, है ना, फिर ने जो वॉकर है, या स्कर्ट है, या लहंगा है, या गरारा है, इस तरह की चीज़ें पहनी हैं। तो आप ये भी लिख लेंगे। अब अगला क्या लिखा है आपका, छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिएगा, चित्र बनाइए। तो देखिए मैंने लिख दिया है। अब अगर आप चित्र बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हम खेलते हैं, छुट्टी का दिन होता है, हम कहते हैं आज हमारी छुट्टी, आज तो हम खेलेंगे। उसके बाद फिर मम्मा डांट के हमें पढ़ाई करने के लिए बैठा देती हैं, पढ़ाई करो, सारा दिन खेलते रहोगे क्या, तो हम थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आराम भी करते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, वरना तो बाकी दिन क्या होता है, स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर प्लेग्राउंड में खेलने जाना, और सारा दिन यूँ ही चला जाता है और हम आराम नहीं कर पाते हैं ना। तो इसलिए संडे वाले दिन या जो भी आपका छुट्टी का दिन है उस दिन हम थोड़ा सा आराम भी करते हैं। इसके अलावा अपने शू पॉलिश करते हैं और अपने मोजे और रुमाल, ये सारी चीज़ें अपने आप धोते हैं, यही काम करते हैं। मैं तो यही काम करती हूँ। अगर आप इसके अलावा और कोई भी काम करते हैं, जैसे टीवी देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब यहाँ लिखा है दार का प्रत्यय लगाकर, यानी प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगाना, उपसर्ग क्या होता है, आगे लगाना, ठीक। देखिए क्या होता है, जब भी हम उपसर्ग या प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले, जैसे आप प्रत्यय, तो प्रत्यय से पहले वाला जो शब्द है वो पूरा अपने आप में भी एक शब्द होना चाहिए। अगर उसके पीछे से प्रत्यय को हटा दिया जाए तब भी वो शब्द रहे। जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं, लगाकर शब्द बनाओ, जैसे घेर। अब घेर एक वर्ड है कि इसका घेर कितना है, घेरदार यानी बहुत ज़्यादा घेर वाला। चूड़ीदार यानी चूड़ी बहुत, जिसमें बहुत सारी चूड़ियाँ हो, जो पैजामा होता है लड़कियाँ पहनती हैं ना। अब इस तरह से देखिए, समझ एक वर्ड है कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रही ये बात, तुम बहुत समझदार हो, ठीक। तो अब क्या, अगर मैं समझ में दार लगा दूं तो समझदार, और अगर मैं दार हटा दूं तो समझ भी एक वर्ड है। इसी तरह से बेलदार, जो लेवल लोग होते हैं उन्हें बेलदार कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम खाली बेल ले लें तो बेल एक चीज़ भी हो गई और बेलदार एक पूरा नाम हो गया। ऐसे दुकानदार, अब आपको पता है अगर हम खाली दुकान ले लें तो दुकान एक चीज़ हो गई ना, शॉप, दुकानदार। तो इस तरह से इन्होंने 3 बोले थे, लेकिन मैंने 6 लिखे, तो आप 6 भी लिख सकते हैं, मतलब 3 ही लिखिए, कोई भी 3 आप लिख लीजिए। अब जैसे चौकीदार, ठीक है, अब चौकी माने बैठने का स्टूल हो गया। अब चौकीदार जो चौकी करे, जो वो करे, वॉचमैन जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से हवादार, हवा अपने आप में एक वर्ड है, अगर हम इसमें दार लगा दें तो हवादार यानी एयरली, जिसमें बहुत ज़्यादा हवा है। ऐसे दिमागदार, अब दिमाग अपने आप में भी एक वर्ड है, और अगर हम उसमें दार लगा देते तो दिमागदार हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप लोग इसे अच्छे से कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।